बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की कहाँ भयो जो मुक्ति कहूँ, कहाँ भयो जो मुक्ति कहूँ। जब लग जुटना एक से जब लग जुटना एक प्रेम माने तो ऐसी लगते प्रेम माने तो ऐसी लगते अंग कहाँ भयो मुख के शब्द में बहुत सुनी ईद भी हुई मुख के शब्द में बहुत सुनी ईद भी हुई या
महामंदिर में रही सुनली महामंदिर वाणी माँ जिया के प्यारे कदी जब लाग सूरना निकलती जब लाग सूरना निकलती जब लाग सूरना निकलती बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। एक तेव यूं कहत है हादी सोई हक, बिना साहेब साहेब वतन की कोई और न मेटे सक, कोई और न मेटे सक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर सा संशय मिटाया सतगुरे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए शंका में रहना, कुछ लोगों का जीवन शंका में, शंका को ही संशय भी कहते हैं ना, ऐसे संशय में कुछ लोग जीवन जीते हैं। होगा कि नहीं होगा, करें कि नहीं करें, जाएं कि नहीं जाएं, सुबह से उठे कि नहीं उठे। जब बिस्तर में सोते हैं तो सुबह से सोचते हैं कि अभी उठे कि नहीं उठे, आधा घंटा बाद उठे, 1 घंटे बाद उठे। निश्चयात्मक बुद्धि की कमी के कारण संशय में लोग रहते हैं, और जिसके पास निश्चयात्मक बुद्धि है वो उठने का समय जो निश्चित है उठेगा ही उठेगा, चाहे भले ही देर से सोया हो, पर उठने का टाइम उसका पक्का रहेगा। क्योंकि वो देखता है कि उठने के बाद ही तो हम नहा सकते हैं, शरीर की शुद्धि हो सकती है। शरीर की शुद्धि होगी तो ही तो पूजा पाठ होगा, जप ध्यान होगा, भाव भक्ति होगी। शरीर ही अशुद्ध है तो कुछ नहीं होगा। शरीर अशुद्ध है तो मन भी अशुद्ध होता है, मन भी अपने शरीर को छी 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 करते रहता है ना। हमारा मन ही हमारे शरीर को क्या करता है कि अशुद्ध है अशुद्ध है। तो आप देखिए, शरीर शुद्ध होते ही मन भी शुद्ध हो जाता है। जैसे हम ट्रेन से आते हैं ना, ट्रेन से आते हैं तो हमारा मन कहता है शरीर अशुद्ध है अशुद्ध है, क्योंकि ट्रेन की लंबी यात्रा में तुम देह क्रिया के लिए गए तो नहा ही नहीं, ढंग से हाथ पांव भी नहीं धोया, क्योंकि ट्रेन में पांव धोने की जगह होती नहीं, हाथ तो धो सकते हैं। तो हमारा मन कहता है छी छी ये शरीर, इसको नहा धो करके पवित्र किया जाए, और पवित्र वस्त्र भी धारण किया जाए, क्योंकि वस्त्र से भी घृणा होती है ना, अपने ही वस्त्र से खुद को घृणा होती है। क्योंकि ये वस्त्र हम ट्रेन में पहन करके आए, या हम हाट बाजार में घूम करके लोगों से छुआछूत करके आए, तो अपने से फिर उन वस्त्रों को धोने की इच्छा होती है। आजकल तो साइंटिफिक रीजन बोलते हैं ना,
कि हाट बाजार में हम घूम करके आएंगे तो कोई ना कोई बीमारी हमारे को लग सकती है। इतने लोग हाट बाजार में घूम रहे हैं तो कोई ना कोई तो बीमार भी घूमता रहेगा। उसके बीमारी का असर हमारे कपड़े के माध्यम से हमारे शरीर में भी हो सकता है। कभी कभी सांस के माध्यम से भी बीमारी आती है ना, इसलिए किसी के भी एकदम नजदीक जाकर के बात नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, एकदम मुंह के पास आकर के बोलते हैं। दूर से बोलने से भी परमात्मा ने आवाज दी है तो कम से कम डिस्टेंस रख करके बोले तो भी तो सुनाई तो देता है, पर लोगों का स्वभाव होता है। तो धार्मिक लोगों को क्या है कि बच बच करके रहना, हर एक चीज से, रोग से भी बचना, अशुद्धि से भी बचना, और पवित्रता में ध्यान रखना, शुद्धता में ध्यान रखना, ये सब चीज है। क्योंकि दुनिया में हम जी रहे हैं, हम अलग दुनिया तो नहीं बसा सकते, जो दुनिया बसी हुई है उसी में हमें रहना है। पर कैसे रहना है ये शिक्षा हमारे धर्मशास्त्रों में है। जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, वाणी को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो जीवन कैसे जीना, जीवन को कैसे मूल्यवान बनाना, और जीवन के हर आयाम को कैसे सफल से और सफल बनाना। जीवन जीने के बाद खुशी की प्राप्ति हो कि हम अच्छा जीवन जी गए, दूसरे के जीवन देख करके अपने को प्रसन्नता आए कि इनसे तो हम बेहतर जिए, इनसे हम उत्तम जीवन जिए। तो उसके लिए हमें तैयारी रखनी होगी, हर प्रकार से अपने को, अपना ध्यान खुद ही रखना, शरीर का ध्यान, मन का ध्यान, कपड़ों का ध्यान, नित्य नियम का ध्यान, उठने का ध्यान, सोने का ध्यान, खाने का ध्यान, पीने का ध्यान, ये सब चीज अपना ध्यान खुद ही रखना है। और अपने जीवन को खुद ही एक रूटीन में बांधना है। कई लोग बिना रूटीन जीवन जीते हैं ना, सोचते हैं कि ये रूटीन की बात तो स्कूल की बात है, जब स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे, तब रूटीन की बात होती थी, अब क्या जरूरत है, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। परंतु रूटीन तो पूरे जीवन भर पालन करने की चीज होती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो 9 बजे घंटी बजती है तो प्रेयर का, प्रार्थना का समय होता है ना, 10 मिनट 15 मिनट हर स्कूल में प्रार्थनाएं कराई जाती है। उसके बाद फिर क्लासरूम में चले जाओ, रूटीन के हिसाब से अभी इंग्लिश है, कोई लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, अलग अलग विषय होते हैं। तो बच्चा उसी तरह से प्रिपेयर होता है, मेंटली प्रिपेयर होता है, अब ये पढ़ाने वाले आएंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और शाम छुट्टी होने की बेला तक बीच में आप देखिए टिफिन की एक छुट्टी होती है, तब कुछ खा पी लो, फिर पढ़ने बैठो। कभी कभी लास्ट पीरियड में कुछ, कई स्कूलों में मैंने देखा कि सुबह सुबह ही एक्सरसाइज कराते हैं, कई स्कूलों में लास्ट पीरियड में कराते हैं, और रूटीन के हिसाब से चलना होता है। पर कितना अच्छा लगता है, एक ही सब्जेक्ट सारा दिन कोई पढ़ाए, कि चलो आज इतिहास ही पढ़ाते हैं पूरा दिन, तो आप पूरा बोर हो जाओगे, बच्चे लोग बोर हो जाएंगे। हिस्ट्री पढ़ाते रहे, साइंस ही पढ़ाते रहे, लिटरेचर पढ़ाते रहे, पर रूटीन के हिसाब से सब कुछ इंटरेस्टिंग, रतन क्या, रुचिकर रुचिकर बना देते हैं। तो ऐसे ही जीवन को भी रुचिकर बनाने के लिए हमें अपने आप को रूटीन में बांधना होगा कि सुबह उठने का समय है, उठ करके नहाने का, शुद्ध होने का समय है, पूजा पाठ आरती ध्यान का समय है। उसके बाद ये सब होने के बाद फिर नाश्ता का समय है,
नाश्ता का भी एक समय होता है। कई लोग बोलते हैं भूख लगे तो खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भूख लगे ना लगे, थोड़ा आप लीजिए। गुरु महाराज हम लोगों को कहते थे, विद्यार्थी हम लोग गुरु जी के साथ रहते थे, तो गुरु महाराज बोलते थे कि अमीर लोगों को जब भूख लगे तब खाना चाहिए, और गरीब को जब मिले तब खाना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते थे कि तुम लोग अमीर हो कि गरीब हो? तो हम लोग बोलते थे अमीर तो हम लोग है ही नहीं, हम लोग तो गरीब ही हैं। तो गुरु जी बोलते जब मिले तब खा लो। तो देखिए, नाश्ते का समय, सुबह सुबह नाश्ता करने से, जैसे गाड़ी चलती है तो डीजल डाल करके, पेट्रोल डाल करके आप चलेंगे तो दूर तक यात्रा कर सकते हैं। सुबह सुबह नाश्ता करेंगे तो दिन भर आप काम कर सकते हैं। समय से होना चाहिए वो भी। और उसके बाद फिर कार्य क्षेत्र है। नाश्ते के बाद आपकी क्या ड्यूटी है? आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, वो ड्यूटी में आप लग जाइए। देखिए, रूटीन से सब कुछ काम हो रहा है ना। नाश्ता करने में आपने देर कर दी तो आपका व्यवसाय देर से प्रारंभ होगा। सब कुछ देर 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 होते जाता है ना। जैसे ट्रेन लेट चलती है ना कोई स्टेशन से, तो लेट 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 होते जाती है ना। इसीलिए शुरू से ही अपने को रूटीन में रख करके, फिर दिन में भोजन का समय है। भोजन भी दिन का इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि नींद ही आ जाए। कई कई लोगों को आप देखिए खाते ही सो जाते हैं ना दिन में, क्योंकि वो ज़्यादा खा लेते हैं। फिर पेट कहता है सो सो, आराम करो। शरीर में भी आलस आने लगती है। इसलिए दिन का जो भोजन है वो उचित लिमिट से करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कुछ काम कीजिए रूटीन से। वो भी घर में कोई सामान की ज़रूरत है, या किसी से मिलना है जुलना है, सगे हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र वर्ग हैं। उसके बाद फिर शाम में एक चाय का समय होता है ना। चाय भी कभी कभी कुछ लोगों को मैं देखता हूँ दिन भर जहाँ मिले पीते रहते हैं। ऐसी बात भी नहीं है। आप 2 टाइम पीजिए, वो भी कम, उसकी मात्रा कम हो ऐसे तो। क्योंकि चाय में भी वो निकोटीन है, इसलिए गुरु महाराज तो मना ही करते थे। हम लोग तो जब गुरु चरणों में आए तभी से छोड़ दिया। तो उसकी क्या है कि एक चाहत नहीं होती है, चाय की चाहत होती नहीं। आपने छोड़ दिया सो छोड़ दिया, नहीं छोड़ेंगे तो उसकी चाहत होती है। फिर थोड़ी सी आलस आ जाए तो चाय लाओ भाई, चाय लेके आओ, ऐसा करके। तो ठीक है, उचित किसी चीज़ का प्रयोग किया जाए। फिर शाम की बेला होती है तो सेवा पूजा, फिर राज्य की पूजा, वो भी रूटीन में है। सुबह भी हम पूजा करें, शाम को भी पूजा करें, हमने रूटीन में सजा लिया, ये करना ही करना है। जैसे शरीर का आहार है ऐसे आत्मा का आहार है, आत्मा की शांति। जैसे शरीर की शांति है ऐसे ही आत्मा की शांति के लिए हम राज्य की पूजा कर रहे हैं। फिर रात्रि भोजन है। भोजन के बाद परिवार से बातचीत कीजिए, एक दूसरे का हित हित पूछिए, करिए। फिर कुछ लोग न्यूज़ भी देखते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो भी जानना चाहिए। और विशेष करके प्रचारकों को तो न्यूज़ देखना ही चाहिए। टीवी में और सीरियल मत देखिए, टीवी नहीं मिला तो मोबाइल में भी न्यूज़ आता ही है। प्रचारकों को इसलिए कि समसामयिक होने के लिए, दुनिया में क्या परिस्थिति चल रही है उस प्रचारक को मालूम ही नहीं है, और 1 साल पुरानी घटना आज प्रवचन में सुना रहा है। तो लोग कहेंगे ये तो आउट ऑफ डेट है, ये कुछ जानता नहीं है। श्रोता लोग तो सब जानते हैं। इसलिए हर रोज अपने को आज की भाषा में अपडेट करना बोलते हैं ना, ऐसे सजाना है। और वाणी भी हम इसलिए सुनते हैं कि वाणी से भी अपडेट होते रहें, प्राणनाथ जी के विचारों से अपडेट होते रहें। नहीं तो हम क्या होगा कि प्राणनाथ जी के विचार से बहुत दूर भाग जाएंगे। इसलिए रोज रोज वाणी सुनने से, एक चौपाई सुने, 2 चौपाई सुने, एक चौपाई पढ़े, 2 चौपाई पढ़े, तो प्राणनाथ जी से, राज जी से, परम धाम से हमारा जुड़ाव बना रहेगा। इसके लिए नियमित रूप से हमें संलग्न होना बहुत जरूरी है।
तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कह रहे हैं, संशय मिटाया सतगुरे। सतगुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज ने शंकाओं को दूर कर दिया, क्योंकि सदगुरु आने से पूर्व मोक्ष की चाह तो सब लोग रखते थे। ऋषियों के समय से, मुनियों के समय से, ज्ञानियों के समय से, मनीषियों के समय से मोक्ष की चाह, मोक्ष प्राप्ति के लिए। देखिए, अभी महाकुंभ का मेला हुआ तो बहुत लोगों ने सन्यास लिया, सन्यासी बने, और बहुत लोग अघोरी भी बने, बहुत लोग नागा साधु भी बने। 10 दिन तो मुझे भी वहां रह करके कुछ देखने का, सुनने का मौका मिला। तो उन सबको पूछा जाए कि आप सन्यासी क्यों बन रहे हैं, नागा क्यों बन रहे हैं, अघोरी क्यों बन रहे हैं? कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। एक ही जवाब होता है उनका। कई कई पढ़े लिखे लोग वो भी सन्यास ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? कहते हैं मोक्ष चाहिए हमें, जीवन मिला है, इस जीवन को मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, आवागमन से रहित होने के लिए हम ये सन्यास ले रहे हैं, भक्ति मार्ग से जुड़ रहे हैं। पर मोक्ष कहाँ है तो कुछ बता नहीं पाते हैं। कोई स्वर्ग कहेगा, वैकुंठ कहेगा, अलग अलग बातें बताते रहेंगे। शून्य ही मोक्ष है, निराकारी मोक्ष है। हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने निश्चयात्मक ज्ञान दे दिया कि असली मोक्ष तो निराकार से परे है। निराकार की जो परिधि है, उस परिधि के अंतर्गत का जो मोक्ष है वो आवागमन वाला है, वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपको मोक्ष चाहिए तो निराकार से परे की आपको भक्ति करनी होगी, बेहद की भक्ति आपको करनी होगी। ऐसा करके संशय उन्होंने दूर कर दिया, शंकाएं मिटा दी और निस्संक ज्ञान दे दिया। तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र निस्संक ज्ञान है, इसमें कोई शंका है नहीं। पर मुझे ताज्जुब होता है कि कई कई लोग वाणी पढ़ करके वाणी के साथ ही चौपाई के साथ चौपाई भिड़ा करके शंकाएं उत्पन्न करते हैं। ये चौपाई ये कहती है, ये चौपाई ये कहती है। सोशल मीडिया में देखिए, कुछ ऐसे लोग जुटे हुए हैं कि चौपाई से चौपाई भिड़ा करके द्वंद्व पैदा कर रहे हैं, जबकि ये निष्कलंक का ज्ञान है, निश्चयात्मक ज्ञान है, निर्विवाद ज्ञान है, विवाद ही नहीं है इसमें। पर लोग विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं। वो क्या है कि उनको अज्ञानी नहीं कहा जाएगा, है तो ज्ञानी है, इतनी चौपाइयां याद है तो ज्ञानी है, परंतु उन्होंने उस ज्ञान को तर्क से जोड़ा। तर्क, तार्किक ज्ञानी है, निश्चयात्मक बुद्धि वाले ज्ञानी नहीं है, संशय रहित बुद्धि वाले ज्ञानी नहीं है। बस तर्क विद्या से, तर्क बुद्धि से इधर से उधर, उधर से उधर अर्थ करते रहना, अर्थ का अनर्थ भी कर देना और साधारण लोगों को गुमराह कर देना, साधारण लोगों को पथ भ्रमित कर देना, ये कार्य भी कुछ लोग करते हैं। परंतु हमें ऐसे लोगों की संगत में नहीं जाना है, न ऐसे लोगों के प्रवचन को सुनना है, न ऐसे लोगों ने सोशल मीडिया में से कुछ डाला है तो आखिर तो चौपाई ही डाल रहा है करके भागना नहीं है। चौपाई डाल रहा है पर अनर्थ कर रहा है, तो हम क्यों उसको पढ़ें? हम खुद ही वाणी खोल करके, अपने घर में वाणी है उसको खोल करके पढ़ें। किसी की बुद्धि से हम भ्रमित क्यों हो? हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, राज्य ने हमें भी तो बुद्धि दी है। तो देखिए, संशय मिटाया सदगुरे। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने तारतम ज्ञान के द्वारा दुनिया में जो शंकाएं थी उनको उन्होंने मिटा दिया। साहेब दिया बताए, और साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का उपनाम है। असली नाम तो श्री कृष्ण, श्री राज, ये असली नाम है। बाकी साहेब कहिए, धनी कहिए, पिया कहिए, सब उपनाम है। क्योंकि दुनिया में भी
साधारण उदाहरण दुनिया का दिया जाए तो दुनिया में भी जो पैदा होता है उसके पीछे उपनाम तो कई चलते हैं ना। नाम असली होता है, पर कई कई लोग अब हम लोगों को प्रचारकों को महाराज जी ऐसा कहते हैं, महाराज महाराज जी कहते हैं, सन्यासी है तो स्वामी जी कहते हैं, उपनाम है ये। इससे भी परिचय होता है, परंतु सही नाम नहीं है, वास्तविक नाम नहीं है, उपनाम है। उपनाम के द्वारा भी परमात्मा को समझा जा सकता है। तो ये साहेब शब्द मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था, ये कबीर से प्रारंभ हुआ। ऐसे तो सबसे पहले संत मत में कबीर का ही आना हुआ, तो कबीर ने कबीर साहब, इसीलिए कबीर परंपरा में साहेब बंदगी कहते हैं ना, मिलने जुलने के समय में हम लोग प्रणाम कहते हैं, वे लोग साहेब बंदगी, कबीर को प्रणाम, कबीर को नमन। तो कबीर ने प्रयोग किया, फिर गुरु नानक जी ने प्रयोग किया, गुरु ग्रंथ साहेब ऐसा करके। तो अपने ग्रंथ को ही साहेब उन्होंने कहा। परंपरागत आकर के हम प्रणामी परंपरा में भी वो संत मत का कुछ असर प्रणामी परंपरा में भी आया, क्योंकि प्रणामी परंपरा में वैष्णव मत का भी कुछ असर है, कुछ संन्यास मत का भी असर है, कुछ संत मत का भी असर है। जैसे प्राणनाथ जी के लिए ही श्री जी हम लोग कहते हैं, तो वैष्णव परंपरा से ये शब्द आया है। वैष्णव परंपरा में राधा जी को श्री जी कहते हैं, तो हम लोग प्राणनाथ जी को श्री जी कहते हैं, क्योंकि हमारे प्रयोग से पहले किसने प्रयोग किया है, तो एक खोज का विषय है ना। जो एकदम लोग होते हैं ना कट्टरवादी, वो कहते हैं कि हम इससे आगे की खोज ही नहीं करेंगे, हमारे में जो है उतने में हम सीमित रहेंगे। ऐसे तो कुछ नहीं है दुनिया में, ये सब चीज आगे पीछे भी देखना चाहिए, पर पूर्व संबंध भी देखना चाहिए। तो देखिए, फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम लोग कहते हैं, तो स्वामी शब्द संन्यास मत में ज्यादा प्रयोग होता है, और संत मत में साहेब शब्द। तो प्राणनाथ जी के पास तीनों शब्द जुड़ करके आए, तो प्राणनाथ जी की वाणी में भी ये तीनों शब्द का प्रयोग। श्री श्री जी ने चरण पसाए जसिया हम की गाय, श्री जी शब्द का कई जगह वितक में भी कई जगह उन्होंने, तब श्री जी साहब जी ने कहा, जो कोई दूल्हा पंगला साथ इंद्रावती न छोड़े, तिनको पहुंचावे पकड़ के हाथ। श्री जी शब्द का वाणी वितक में अधिकांश चौपाइयों में प्रयोग हुआ है। फिर आप देखिए कि स्वामी शब्द का भी श्री जी ने वाणी में प्रयोग किया है, साहेब शब्द का भी प्रयोग किया है। तो कुछ लोग साहेब को पकड़ करके बैठ गए कि धनी तो साहेब हैं, पर धनी के लिए साहेब शब्द का जो प्रयोग आया है ये भी उपनाम है, उपनाम है, उपाधि नाम है। असली नाम तो निज नाम में जो है सो ही है, निज नाम श्री कृष्ण जी। और परम धाम में सखियां अपने हृदय में राज करते हैं, इसलिए श्री राज के रूप में उन्हें याद करती हैं, पर वो पिया है, पुरुषोत्तम है। ये सब क्या है कि अन्य नाम है, उपनाम है, इसलिए साहेब दिया बताए। सदगुरु श्री देवतन जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साहेब के रूप में उनका भी परिचय कराया। सो नेचल वतन स्वरूप, फिर परम धाम का अखंड वतन, परम धाम को कहा ना सब विद वतन सहित, ऐसे करके परम धाम को श्री जी ने वतन कहा है, क्योंकि संसार को भी वतन कहते हैं ना। जैसे पहले जो शहीद हुए, उन शहीदों ने क्या गाया, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। शहीदों ने गाया, इस भारत को वतन उन्होंने माना। ये शरीर का वतन है, संसार का वतन शरीर का वतन है, एक आत्मा का भी वतन है। क्योंकि शहीद लोग तो कहते हैं कि हम मर करके हमको मोक्ष नहीं चाहिए, फिर से भारत में जन्म चाहिए, दोबारा हमको भारत में जन्म दिया जाए। जैसे भगत सिंह के विषय में कहा जाता है कि आजीवन कारावास दिया जाए या फांसी पे चढ़ाया जाए, तो भगत सिंह ने कहा मुझे फांसी पे ही चढ़ा दो, क्योंकि आजीवन कारावास दोगे तो मैं जेल में सड़ता रहूंगा,
मेरी मृत्यु कब होगी कुछ पता ही नहीं है, पर फांसी पे चढ़ा दोगे तो 10-15 साल में फिर से मैं जन्म लेकर के फिर से तुम जो ब्रिटिश लोग हो, जो मुझे ये सजा दे रहे हो एक देशभक्त को, तुम लोगों को मारने के लिए मैं 15 साल में तो फिर जन्म लेकर के खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए मुझे फांसी ही स्वीकार है, मुझे वो आजीवन कारावास नहीं स्वीकार है। तो देखिए, वतन के लिए मर मिटना। पर धार्मिक क्षेत्र में ये क्या है कि देशभक्ति का क्षेत्र है, पर धार्मिक क्षेत्र में कहते हैं कि ठीक शरीर का वतन है, उससे भी आप उसी तरह से भावना रखिए, श्रद्धा रखिए, पर एक आत्मा का भी तो वतन है, तो परम धाम है, अखंड धाम है। उस परम धाम के तरफ भी उतना ही लगाव हो आपका, उतना ही झुकाव हो, उतने ही आप समर्पित होकर के रहें। तो कहते हैं कि निहितल वतन उस दिव्य परम धाम का परिचय भी मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में दिया। या मुख वर्ण्यो न जाए, कहते सदगुरु ने जो दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य भक्ति प्रदान की और परम धाम का साक्षात अनुभव कराया, इस मुख से कैसे वर्णन करें, क्योंकि उनके शब्द और उनकी साधना और उनकी पहुंच, जिस प्रकार से सदगुरु ने दिव्य और दिव्यता के साथ वो ज्ञान हमें सुनाया। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं उन शब्दों में नहीं प्रकाशित कर सकता, उन शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता, पर प्राणनाथ जी ने जो व्याख्या की है अपने शब्दों में, सदगुरु के शब्दों को सुन करके अपने शब्दों में उसकी व्याख्या की। बेहद की साथी सुनो बोली बेहद बानी, कहते हैं ना, बाणी वहां की है, बोली यहाँ की है, ऐसी बात है। साख पुराई वेदने, फिर कहते हैं कि परम धाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो प्रमाण है, साक्षियां हैं, ये वेदों में भी है। वैदिक वेद कहने से वैदिक धर्मशास्त्र संपूर्ण में सांकेतिक भाषा में परम धाम का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परिचय मिलता है, प्रमाण मिलता है। फिर कहते हैं कि और पूरी शाख कतेव, कतेव धर्म ग्रंथ जो है उनमें भी कहीं न कहीं, जैसे गीता में परम धाम शब्द आया तो कतेव धर्म ग्रंथों में अरसे अजीम प्राणनाथ जी ने उसको भी परम धाम से जोड़ा। पैराडाइज करके देखिए बाइबल में आता है, उसको भी दिव्य धाम से जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से अन्य धर्म ग्रंथों में भी एक दिव्य धाम की, एक एक पवित्र धाम की चर्चा कहीं न कहीं की गई है। तो श्री जी कहते हैं ये सब परम धाम का ही वर्णन है। अनुभव करायो आत्मा, फिर सदगुरु महाराज ने केवल शास्त्रों की साक्षियां देकर के ही नहीं बताया, आत्मा का अनुभव भी बताया। ओ गजब की बात होती है। हमने गुरु जी के साथ रहते हुए देखा कि गुरु महाराज जब प्रवचन करते थे तो वेद में ये कहा, पुराण में ये कहा, गीता में ये कहा, ऐसे नहीं कहते थे, अपने अनुभव से बोलते थे। वो सब चीजें लेकर के उनको क्या अनुभव मिला, उस अनुभव से गुरु महाराज बोलते थे। इसीलिए मंगल वाणी जो गुरु जी की वाणी है, हम लोग राजविद्या में छापते हैं, प्रणामी विश्व में छापते हैं, वो गुरु जी के अनुभव की बात है। शास्त्रों ने कहा और गुरु महाराज ने उसमें आत्मसात करके आत्मानुभव क्या प्राप्त किया, वो उन्होंने हमें बताया, जो मंगल सूक्ति के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। गुरु महाराज ने वो अपना अनुभव शब्दावली में इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो कहते हैं कि सदगुरु ने अपना अनुभव भी बताया। जो न आबे मीना मीने हिसेब, कहते हैं इसको हिसाब में निकालना, कितना कहा, कैसे कहा, इसका हिसाब किताब करना संभव नहीं है, क्योंकि जो दिव्य ज्ञान होता है वो हिसाब से परे की बात है। उसको गणित में उतार करके जोड़ना घटाना ये कोई जरूरत नहीं है। वो सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्व सत्य है, इसलिए वो है सो है, जो है उसी रूप में रहेगा, उसको किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय है। ऐसा दिव्य ज्ञान सदगुरु ने मुझे दिया। तो श्री जी कहते हैं कि मैं उसी को वाणी के रूप में प्रभावान करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उस वाणी को पढ़ें, सुने, गाएं, विचार करें, चिंतन करें, तो सदगुरु का अनुभव, परमधाम का अनुभव
और महामति का अनुभव एक साथ आपको प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी समय हमारा पूर्ण होने आया। हम धीरे धीरे अब इच्छे में होने वाले 108 पारायण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो 108 पारायण की पूरी तैयारी हो चुकी है। कल से ही हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। कल मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम है। परसों से 108 पारायण का शुभारंभ हो जाएगा। फिर ब्रह्ममुनि लोग पारायण पढ़ते रहेंगे। ये अच्छा सुंदर कार्यक्रम हमारे सामने आ रहा है, जिसको अपने आंखों से देखने का हमें सुंदर और सुखद अवसर मिल रहा है। ये राज्य की असीम कृपा है। तो जो सुंदर साथ पारायण भेज चुके हैं ऑनलाइन, हमारे सुंदर साथ, बहुत ही आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जो अभी भी भेजना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करेंगे, ताकि आपकी सेवा पारायण में अर्पित हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल धाम में आज के भंडारे की सेवा है कि हैदराबाद से कल ही दर्शन के लिए पधारे हुए थे श्री गणेश जी और दुर्गा अग्रवाल जी। उनके सुपुत्र राहुल अग्रवाल सपरिवार की ओर से भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। और फिर राजभोग भंडारे की सेवा हैदराबाद निवासी शुभम जी, निकिता अग्रवाल, सुपुत्र पीयूष और आयुषी झंवर, उस परिवार की ओर से भी भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई है। दोनों परिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। शाखा पुराई वेदने और पूरी शाख कतेवा, अनुभव करायो आत्मा जो न हवे मिने सेवा, जो न हवे मिने सेवा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
तुम